नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप जो है लगाना शुरू हो चुका है। चुनाव लड़ने के सबके अलग अलग दावे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। विधानसभा सीटों के जो है अलग अलग समीकरण भी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण राज्य के संथाल परगना में जो है आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा घट रही है और उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है। आने वाले 50 वर्षों में यहाँ की आदिवासी पहाड़िया समुदाय के बराबर रह जाएंगे। आदिवासियों की जनसंख्या कैसे कम हो रही है, ये जांच का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत सरकार के किए गए जनगणना पर गौर किया जाए तो यह पता चल जाएगा कि आखिर संथाल परगना, खासकर पाकुंड और साहिबगंज में आदिवासियों की जनसंख्या में काफी कमी आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2011 में किए गए जनगणना की आंकड़ों को यदि देखा जाए तो पता चल जाएगा कि संथाल परगना में जहां मुसलमानों की आबादी में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं आदिवासियों की आबादी में इतना ज्यादा जो है कमी आई है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि बांग्लादेश संथाल परगना से काफी नजदीक है और इसी कारण जो है बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है और काफी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है यहाँ पे बसाया गया है। इसके कारण यहाँ का जो है डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि राज्य सरकार जो है एसआईटी गठन करके तुरंत जो है इसकी जांच करानी चाहिए। भाजपा का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जो है संथाल के कई जिलों में डेमोग्राफी बदल रही है, जिसको लेकर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की तेज गति से घटती जनसंख्या पर जो है चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के बीच जो है आबादी का विश्लेषण करे तो जो है यह बहुत ही भयावह तथ्य जो है उजागर होने वाला है, क्योंकि 1951 में आदिवासियों की जनसंख्या 45% थी, जो कि अब घटकर मात्र 28% रह चुकी है। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 9% थी और अब जो है 23% हो चुकी है। शेष समुदाय की जनसंख्या मात्र यहाँ 49% है। इससे साफ समझा जा सकता है कि संथाल परगना में डेमोग्राफी किस तरह बदल रही है, खासकर राजमहल लोकसभा में। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़े का जो है अध्ययन किया गया तो यह बात सामने आई है कि साहिबगंज और पाकुंड में बड़ी संख्या में जो है वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया है और इसकी शिकायत जो है हमने चुनाव आयोग में की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो विपरीत परिस्थिति जो है एक तरह से विपक्ष के द्वारा जो है फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया और इसके बावजूद भी भाजपा ने प्रदेश में 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि यदि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की तुलना में भाजपा को काफी ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने कई मंत्री जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो है पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी सरकार झारखंड में बनने जा रही है। फिलहाल आप सभी का इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।